भारत सरकार बहुत जल्दी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। और उसके बाद माँ के दूध के बाद दुनिया में सबसे गुणकारी दूध है तो वो गाय का दूध है। कि आप जो गौ माता का नारा देकर जो आगे बढ़े हैं उस वादे को अपना पूरा करने का काम करें और आगे अगर जरूरत पड़ी तो उनके आदेश मानने जी। सरकार जो ये एक अंधेरे में सो रही है। गाय सारे संसार की माँ है, केवल भारतीयों की नहीं है। लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास शिवरान की ओर से राम राम भाई। फिलहाल मौजूद हैं बारडा के क्रांतिकारी चौक के ऊपर। क्रांतिकारी चौक के ऊपर देखा जाए तो कुछ लोगों का जत्था इकट्ठा हो रहा है। उनसे चल के पूछेंगे कि उनकी क्या मांग है और किस वजह से वो इकट्ठा हुए हैं। और वैसे अगर मैं कैमरामैन से कहूं तो एक बार उसका जो सामने बैनर लगा रखा है राष्ट्र माता से विश्व माता की ओर महायात्रा, राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे गौ भक्त इकट्ठा हुए हैं और उनकी क्या मांग है सरकार से लेके तो उनसे चल के बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आपका शुभ नाम भाई साहब? संदीप बारडा से भाई साहब जी। तो आप लोगों ने जो जत्था इकट्ठा किया है उसका क्या कारण है और क्या मांग है सरकार से? विकास भाई, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश को बताना चाहूँगा जो युवा साथियों ने जो प्रदर्शन किया है ये इनकी मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए जी। ठीक है। और युवा साथियों की सरकार से अनुरोध है कि आप जो गौ माता का नारा देकर जो आगे बढ़े हैं उस वादे को अपना पूरा करने का काम करें और युवा जो साथी हैं इन सब की मांग को पूरा करें सरकार। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। और अगर देखा जाए तो एक टाइम हुआ करता था कि पहली रोटी थी वो गौ माता के नाम से निकाली जाती थी। वो टाइम था जब गऊ को हमारी माता समझ के पूजा जाया करता था। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आया कि घर में गाय की जगह कुत्ते पालने शुरू कर दिए। लेकिन आज के अगर युवाओं की बात करें तो दोबारा से अपने धर्म के प्रति, गऊ माता के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं और जगह जगह पर इन्होंने आंदोलन करना या फिर जो गौ हत्या तस्कर हैं उनके लिए उनको पकड़ना या फिर जो गाय बीमार है, कोई टूटी फूटी गाय है, किसी का एक्सीडेंटल है, उनका उपचार करने के लिए ये जो युवा साथी हैं दोबारा से उस चीज़ के ऊपर मतलब काफ़ी ध्यान लगा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं रविंद्र भाई साहब। राम राम। नमस्कार जी। आपका पद क्या है भाई साहब? गोरख सदला हरियाणा जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष हो तो आपकी क्या कुछ मांग है सरकार से? देखिए, ये शंकराचार्य जी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन था 10 मिनट के लिए सरकार को संदेश देने के लिए और आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके आदेश मानने जी। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसके बीच में है ना मतलब लोग उपद्रव खिंडाना या फिर बीच में लड़ाई झगड़ा, कुछ आमजन का नुकसान या सरकार का नुकसान। लेकिन इनका जो ये आंदोलन है ये अहिंसक आंदोलन है कि साइलेंट तरीके से हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। सिर्फ हमारी बात है वो सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए और हमारी जो गौ माता है उसे राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। सिर्फ यही मांग इनकी है। तो हमारे साथ भाई साहब राम राम। राम राम। राम राम मेरा भैया। सुभाष भाई, आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँ जो अपने युवा साथी हैं, हमें ऋषि मुनियों की धरती है ये जी बिल्कुल। और जो हमारी गौ माता है जो मतलब ऋषि मुनि जब पूछते थे वो मतलब पढ़े लिखे इंसान थे, बुद्धिजीवी थे। तो हमें भी एक संदेश है भाई, हर घर में गाय होनी चाहिए ताकि बीमारी दूर भाग जाए हमसे। तो मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार बहुत जल्दी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे जी। अगर एक चीज़ देखा जाए तो जिस आदमी को जुकाम होता है वो 1.25 किलो गुड़ लेके गौ माता के पास जाओ और उसकी जो थूई होती है उसके ऊपर के हाथ फेरो। तो ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये एक साइंस है। जिन कीटाणुओं से आदमी को जुकाम होता है गौ माता उन्हीं कीटाणुओं से अपना जो खाना खाती है उसको हजम करती है। तो इसका मतलब यह है जिसको जुकाम हो रहा है वो 1.25 किलो गुड़ खिलाएगा तब तक वो उसके ऊपर हाथ फेरेगा तो जो जुकाम के कीटाणु है गौ माता उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। ये साइंस है। और बात की जाए तो आज के दिन ये जो युवा साथी हैं हमारे साथ जुड़े हैं जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए चौक के ऊपर आए हैं, तो इनका कहना यही है कि भाई आज हम आए हैं 10 मिनट के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम अनशन के ऊपर भी बैठेंगे और बड़ा आंदोलन भी छेड़ेंगे। तो कुछ मेरे युवा साथी और हैं उनसे भी हम बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आपका शुभ नाम भाई? भाई देवेंद्र कुमार। कहाँ से हो? मांडी से भाई साहब। तो आपकी क्या कुछ मांग है भाई सरकार की? मेरी मांग है सरकार जो ये एक अंधेरे में सो रही है तो उनको पता नहीं कि गाय की आज हमारे समाज में कितनी दुर्दशा हो रही है। तो हम इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको बताएंगे पूरी सरकार को। ये हमारा छोटा सा आंदोलन है, साइलेंट तरीके से आज हमने चलाया है। हम इसको एक बड़ी मुहिम के रूप में सरकार को दिखाएंगे कि हम इसको कितना बड़ा लेके जा सकते हैं और कहाँ तक लेके जा सकते हैं हम अपनी मांगे मनवाने के लिए। तो मैं अपील करता हूँ कि हमारी गाय को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाया जाए जी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। आपका शुभ नाम भाई साहब? शुभ नाम देवेंद्र सिंह भाई। कहाँ से हो सर? मांडी से भाई। मांडी से। देवेंद्र भाई क्या कुछ कहना है आपका इसमें? मेरा तो यही कहना है कि भाई गौ माता को है ना राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए और इस मुहिम को आगे चला जाए क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी जो है
वो गौ माता को लेकर बहुत ही उत्तेजित है और उसको राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए बहुत उत्सुक है। जी, ये अगर जितने भी हमारे युवा साथी खड़े हैं, ये भाई ये नहीं है कि घरों से निकल के आ गए, इन्होंने खुद ने एक मुहिम चला रखी है कि दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी गांव में या फिर दादरी डिस्ट्रिक्ट से बाहर किसी भी गांव में अगर कोई भी गाय जो हैंडीकैप है, टूटी फूटी है, बीमार है, तो इनके पास एक फ़ोन करो, फ़ोन करते ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। खुद ये एक चिकित्सालय चलाते हैं जिसके अंदर गऊ है, कुत्ते, बिल्ली, हर तरह के जो जानवर हैं उनकी रक्षा करना इनका काम है। हमारे साथ एक और हमारे युवा साथी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करें। राम राम सर। नमस्ते जी। आपका नाम जी? मेरा नाम कुलदीप आर्य है जी। तो आपका क्या कुछ कहना है सर, क्या मांग है आपकी सरकार के प्रति? हमारी मांग यही है कि भारत एक गऊ का देश है। भारत में जो वेदों की संस्कृति सदा से रही है, वेद का आदेश है गावो ही विश्वस्य मातरे, ये गाय सारे संसार की माँ है, केवल भारतीयों की नहीं है, दुनिया के सब लोगों की माँ है। मनुष्य में का जब जन्म होता है तो माँ का दूध उसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है और उसके बाद माँ के दूध के बाद दुनिया में सबसे गुणकारी दूध है तो वो गाय का दूध है। इसलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। जैसे हमारे लिए माँ होती है वैसे ही हमारे लिए गऊ माँ है। तो गऊ माँ को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए ताकि इसका सम्मान बढ़े, हर घर में गऊ का पालन हो और गाय की जो उपयोगिता है वो जन जन तक पहुँचे। जैसे गाय का महत्व सब लोग पहले जानते थे, गाय का प्रयोग, गाय का गोबर मूत्र खेती के लिए प्रयोग होता था, उसी प्रकार से फिर से प्रयोग हो। गाय हमारी समृद्धि का आधार माना जाता था, उसी प्रकार से समृद्धि का आधार फिर से बने और हमारे स्वास्थ्य का आधार गऊ थी, उसी प्रकार से स्वास्थ्य का आधार फिर बन जाए। गाय का दूध, दही, घी खा करके लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, सात्विक सोच लोगों की हो जाए। इसलिए एक ही तरीका है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए ताकि गाय की भी स्थिति सुधरे और हम भी बचे और पूरी मानवता बच जाए। यही हमारा मांग भारत से है, भारत सरकार से है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो आज की जो वीडियो है आपने किसी लागे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप भी गौ माता से अगर प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में गौ माता जरूर लिखें। बोले मेरे साथ, गौ माता की जय, गौ माता की जय। जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है। भारत माता की जय।